नमस्कार जी सभी सेवकों को। तो आज के इस वीडियो का विषय है बाबा की गुरु दक्षिणा क्या है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, हमारे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी, इन्होंने सन 1948 में एक भगवान की प्राप्ति की है। एक भगवान की प्राप्ति करने के बाद उन्होंने अपने परिवार के दुख दूर किए, क्योंकि बाबा के परिवार में भी 12 साल से दुख थे। इसीलिए बाबा ने एक भगवान की प्राप्ति की और फिर बाबा ने सोचा कि इस दुनिया में मेरे जैसे 3 दुखी गरीब लोग होंगे। इसीलिए बाबा ने मानव धर्म की स्थापना की और इस धरती पर ऐसे देवी शक्ति को अवतरित किया जो मानव के सभी प्रकार के दुख एक पल में नष्ट कर सकती है। और उस देवी शक्ति को किस प्रकार से बुलाना है बाबा ने हमें सिखाया है, क्योंकि इस मार्ग में आने के पहले हम भी अनेकों प्रकार के देवी देवता भगवान को मानते थे, उनकी पूजा किया करते थे, लेकिन उसके बाद भी हमारा दुख दूर ही नहीं हो रहा था। हम मंदिरों में जाते थे, मूर्तियों की पूजा करते, नारियल चढ़ाते, फिर भी हमें कोई सुख समाधान ही नहीं मिल रहा था। लेकिन इस मार्ग में सेवकों का आत्म अनुभव है कि भगवान मेरी सुनता है और दुख दूर करता है। इस मार्ग में आने के बाद हम भगवान को जानने लगे कि भगवान कहाँ पर है और कौन है। लेकिन इस मार्ग में आने से पहले हमें बहुत लोगों ने भगवान के नाम से लूटने का काम किया। किसी ने नहीं बताया कि भगवान कौन है और कहाँ पर है। सबने बांधने का ही काम किया। हमने सभी के दरवाजे खटखटाए, सबके पास गए, लेकिन सबने बताया कि तुम मंदिर में जाओ, किसी मूर्ति के सामने मुर्गे को काटो, उस तांत्रिक के पास जाओ, इस तांत्रिक के पास जाओ। इस प्रकार हम एक अंधश्रद्धा में पूरी तरह से फंस चुके थे। लेकिन भगवान को किस प्रकार से बुलाना है और हमारे जो दुख है वो कैसे इस दुख से हमें मुक्ति मिलेगी, यह अभी तक हमको किसी ने नहीं सिखाया था। लेकिन इस धरती पर भगवान ने बाबा के रूप में जन्म लिया, क्योंकि सारे लोगों को, सारे सेवकों को बाबा ने सिखाया है कि भगवान को किस प्रकार से बुलाना है। उसके लिए जो सारे वेद पुराण रस बाबा ने निचोड़ लिया है। ऐसे तत्व, शब्द, नियम, ऐसे विनती और प्रार्थना बाबा ने दुनिया के सामने रखी है, और उस विनती और प्रार्थना से हम भगवान को अपना दास बना सकते हैं, अपने मन को पवित्र बना सकते हैं, अपने जीवन को उज्जवल बना सकते हैं और हम भगवान से जुड़ सकते हैं। इसलिए बाबा ने कहा है कि जो सेवक तत्व, शब्द, नियमों से चलता है उसका कोई पल्ला नहीं पकड़ सकता, क्योंकि बाबा ने कहा है कि जैसी प्रीत हराम से वैसी प्रीत भगवान से होए, चला जाए बैकुंठ में पल्ला न पकड़े कोई। तो भगवान से प्रीति कब बढ़ेगी? जब हम विनती और प्रार्थना को समझेंगे, उसको आचरण में लाएंगे। और बाबा ने इस मार्ग में कर्म को भी बहुत बड़ा महत्व दिया है। इस मार्ग को कर्म प्रधान मार्ग भी कहा जाता है। बाबा ने कहा है, यह विनती और प्रार्थना आपका साथ तभी देगी जब आप विनती और प्रार्थना में जो नियम बताए हैं, उन नियमों पर आप अगर अमल करते हैं, उसका आचरण करते हुए चलते हैं, तब आपको साक्षात भगवान मदद करेंगे। विनती मन को मजबूत, निर्भय, नम्र और स्वाभिमानी बनाती है। विनती और प्रार्थना यह भगवान का रास्ता दिखाती है। हम बोलते हैं कि भगवान बाबा हनुमान जी, मैं जीवन में की हुई पुरानी पूजा बंद करूंगा, और इसीलिए इस मार्ग में हमें पुरानी जो जितने भी पूजा है इसे बंद करना पड़ता है। हम पहले अनेक प्रकार के देवी देवता की पूजा करते थे, जिससे हमारा मन विचलित होता था, क्योंकि हम जब बाहर देखते थे तो हमारे मन को विश्वास होता था कि भगवान बाहर में है। लेकिन हम वचन देते हैं इस मार्ग में कि मैं जीवन में ये सिर्फ एक ही भगवान बाबा हनुमान जी को मानूंगा। तो बाबा ने हमें एक भगवान की दिशा दिखाई है। इसलिए कहते हैं बाबा ने दिखाई है सबको एक भगवान की दिशा। तत्व, शब्द, नियम से दूर होते हैं दुख और निराशा। भगवान एक ही है, ऐसा बाबा ने कहा है, जिससे मन अंदर में खो जाता है। मन अंदर में एक भगवान को ढूंढने लगता है। भगवान अपने ही पास है। विश्वास और ताकत पैदा होती है विनती और प्रार्थना से। विनती और प्रार्थना कर्म भोग से मुक्त करके कर्म योग सिखाती है, क्योंकि
हर पल इंसान के पीछे कर्म योग और कर्म भोग लगे रहते हैं, परंतु बाबा ने कहा है जो सेवक तत्व शब्द नियमों से सोचता है, उसका आचरण करते हुए चलता है, वह कर्म भोग से मुक्त होकर के कर्म योगी बनता है। बाबा ने बताया है कि हम एक कर्म करता मानव हैं, इसलिए हमारे हाथों से गलतियां होती है, परंतु उसी गलती को दोबारा न करने का वचन देने पर भगवान हमें क्षमा करता है। लेकिन बाबा ने सिखाया है कि जो सेवक तत्व शब्द नियमों को सामने रखकर कार्य करेगा वह कर्म योगी बनेगा। हम रोज विनती करते हैं जिससे हम संकल्पवादी और दृढ़वादी कर्म योगी बनते हैं। हम रोज संकल्प करते हैं कि मैं तत्व शब्द नियमों का पालन करूंगा। जब संकल्प करते हैं तो हमारा विश्वास है वह आत्मविश्वास में बदल जाता है और आत्मविश्वास को सबसे बड़ी दैवी शक्ति कहते हैं। हम वचन देते हैं कि गुरु के आदेश का पालन करेंगे। तो धरती पर बहुत सारे गुरु हैं, बहुत सारे शिष्य हैं, लेकिन गुरु और शिष्य कैसा होना चाहिए, गुरु की गुरु दक्षिणा क्या है? तो गुरु की गुरु दक्षिणा यही है कि शिष्य अपने गुरु के आदेशों का पालन करे, उनके आदर्श को सामने रख कर चले। यही हमें बाबा ने सिखाया है। हम विनती में कहते हैं कि बाबा के आदेश का पालन करेंगे और बाबा का आदेश था कि मेरा सेवक तत्व शब्द नियम से चले, इसीलिए सभी सेवक तत्व शब्द नियम को लेकर चले और बाबा के आदेश सत्य मर्यादा प्रेम 4 तत्व 3 शब्द और 5 नियमों का जीवन में पालन करेंगे। जब कोई सेवक ऐसा विनती और प्रार्थना भगवान को करता है तो वह गुरु को सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा देता है और यही है बाबा का सबसे बड़ा गुरु दक्षिणा कि जो सेवक विनती और प्रार्थना करता है, यही हमारे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी का सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा है। विनती भगवान और सेवक को, बाबा और सेवक को नजदीक लाती है, जिससे भगवान और सेवक एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। विनती और प्रार्थना में इतनी ताकत है, जब सेवक भगवान के सामने बच्चा बनकर विनती करता है तो भगवान उसके ऊपर कृपा करते हैं और उसके सारे दुखों से मुक्त करते हुए एक भगवान का परिचय देते हैं। इस प्रकार वह सेवक आत्मानुभवी बन जाता है और आत्मानुभवी यह सबसे बड़ी परिचिति, सबसे बड़ा अनुभव है। जो सेवक रोज तन मन और धन से विनती और प्रार्थना करता है वह आत्मा परिचिति का अनुभव करके उसके कर्म से होता है। वह अपने जीवन का पूरा आनंद उठाते हुए जिंदगी जीता है। यही विनती और प्रार्थना का सबसे बड़ा भी महत्व है और ऐसा करने से भगवान की प्यास मिलती है और विनती को आचरण में लाने से धीरे धीरे सेवकों के अंदर परिवर्तन होता है और यह परिवर्तन का काल है। जो जैसा जैसा परिवर्तन करता है वह सत्य की ओर जाता है और इस मार्ग में ईमान ही भगवान है। सभी सेवकों को विनती और प्रार्थना से वचनबद्ध होते हुए उसे आचरण में लाना चाहिए, क्योंकि बाबा ने सीधा रास्ता हमारे सामने रखा है कि तुम भगवान को अपने अंदर में देखो और विश्वास करो कि भगवान मेरे पास है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीख मिला हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं आपको परमात्मा से रिलेटेड नए नए वीडियो देखने और सुनने को मिलता रहे तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।